हेलो एवरीवन, दिस इज सपना फ्रॉम आरपीआईआईटी मेडिकल एंड टेक्निकल कैंपस। आज की इस क्लास में हम स्टूल सैंपल यानी जो लैट्रिन का सैंपल होता है उसकी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और कैसे उसका टेस्ट जो है वो लगाया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टूल होता क्या है। तो स्टूल को फीसिस भी बोला जाता है और ये एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसके कॉम्पोजिशंस क्या क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ फूड रेजिड्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, कुछ फूडी मटेरियल होता है जो सिक्रीट होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से। और जो स्टूल का एग्जामिनेशन है वो एक सीरीज ऑफ टेस्ट में किया जाता है डायग्नोस करने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की डिजीज़ को। तो अब हम पढ़ेंगे कलेक्शन के बारे में कि हमें स्टूल का सैंपल कलेक्ट कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई स्टूल सैंपल कलेक्ट करे कोशिश करे कि वो मॉर्निंग सैंपल दे और उसमें 15 ग्राम स्टूल होना चाहिए एक क्लीन ड्राई वाइड माउथ कंटेनर के अंदर। और ये जो कंटेनर है वो डिस्पोजेबल होना चाहिए वाइड माउथ होने के साथ साथ, और ये एक ग्लास बोतल भी हो सकती है। और हम माचिस की डिब्बी, वैक्स कार्डबोर्ड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद बात आती है प्रोसीजर की कि प्रोसीजर क्या होता है स्टूल सैंपल कलेक्ट करने का। तो सबसे पहले जो है जो पेशेंट होता है उसको स्मॉल वुडन स्टिक दी जाती है ताकि वो सैंपल को अच्छे से उस स्टिक की हेल्प से उठा के कंटेनर में डाल सके। और जो कंटेनर हमारा है वो वाइड माउथ होने के साथ साथ लीक प्रूफ भी होना चाहिए, यानी उसमें कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम पेंसिलिन बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैच स्टिक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बनाना लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं इस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। स्पेसिमेन को लैब में ही कलेक्ट किया जाता है। और ये हम कलेक्ट क्यों करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ होता है कुछ इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स हो जाते हैं, उन पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं। या फिर हो सकता है कोई बंदा 1 या 2 हफ्ते से दवाइयाँ ले रहा हो, उसका स्टूल सैंपल भी हम टेस्ट करते हैं कि उस बंदे को जो इन्फेक्शन हुआ था वो किस हद तक ठीक हुआ, ये डायग्नोस करने के लिए भी हम स्टूल सैंपल का टेस्ट करते हैं। तो मॉर्निंग स्पेसिमेन जो पेशेंट को देना होता है वो ब्रेकफास्ट करने के बाद देना होता है। और जो स्पेसिमेन लैब में कलेक्ट किया जाता है वो प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए। और जो स्टूल सैंपल है उसको कभी भी हम लैब के सिंक में डिस्पोज नहीं करते हैं, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट में ही डिस्पोज करते हैं। उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए सैंपल को जब हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो स्पेसिमेन का जो कंटेनर है वो अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए, आइडेंटिफाइड, उस पर नेम, नंबर, एज और क्या उसका टेस्ट हमें लगाना है वो सब उस पर अच्छे से मेंशन होना चाहिए। और उस सैंपल को हमें कभी भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना होता है। और स्टूल सैंपल लैब में आने के 1 आवर के अंदर अंदर ही प्रोसीड हो जाना चाहिए। और जैसे ही सैंपल प्रोसीड हो चुका है देन उसको डिस्पोज कर देते हैं एग्जामिन करने के बाद। उसके बाद बात आती है प्रिजर्वेशन की, यानी कि अगर 1 घंटे के अंदर हम टेस्ट ना कर पाए तो उस कंडीशन में हम सैंपल को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव हम इसमें यूज़ करते हैं? तो इसमें हम पॉलीविनाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, या फिर 10% फॉर्मेल्डिहाइड सलाइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, या फिर सोडियम एसीटेट फॉर्मलिन फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।